तो दोस्तों आईआरसीटीसी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी ऐलान किया गया है। इस क्वार्टर में ₹5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 21 नवंबर। तो याद रखिए 21 नवंबर रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹5 डिविडेंड के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1063 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1143 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो लगभग 8% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि बेसिकली आपको पता है कि आईआरसीटीसी के जो बिजनेस है वो साइक्लिक रहते हैं, क्योंकि कभी फेस्टिवल रहता है तो कभी कुछ और रहता है। तो ऐसे में इनके जो बिजनेस है साइक्लिक रहते हैं, सीजनेबल रहते हैं। तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 8% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया 1145 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 1164 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 778 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 707 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 757 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 330 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 307 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 342 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 11 से 12% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 3 से 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया, कंपनी ने शो किया 342 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 339 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी आपको टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 28.93% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 28.47% के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 29.84 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन हालांकि आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹4.13, पिछले साल ₹3.85। अभी देखें तो बढ़ के ₹4.28 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर साल दर साल तेजी आपको देखने को मिले, और जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही कंपनी के नंबर देखने को मिले। नंबर इनलाइन है, लेकिन साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए भी देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।